हेलो, आर यू लुकिंग एट मेकिंग एन अराइवल एंड डिपार्चर पॉलिसी फॉर योर स्कूल? अगर आप चाहते हैं कि एक पॉलिसी बननी चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए, आपके जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो उसको क्या कैसे मैनेज होगा, बिकॉज आपने देखा होगा, अगर आप अलग अलग स्कूल जा चुके हैं तो आपने देखा होगा कई स्कूल्स में बहुत ऑर्गेनाइज होता है, सिस्टमैटिक होता है, सबको पता है क्या हो रहा है, बहुत पीसफुली चल रहा होता है। कई जगह पे बहुत केओस होता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सिस्टम बनाएं। और सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस ये है कि जब सिस्टम बना लेते हैं ना तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। आपको फायर फाइटिंग नहीं करना पड़ता, एंड ओवरऑल एवरीबडी हैज अ बेटर टाइम, आपका भी और आपके स्टाफ का भी, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का। सो दैट्स वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ फ्रेंचाइज कि आपको बना बनाया सिस्टम मिलता है। तो यही सिस्टम बनाने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। और अराइवल एंड डिपार्चर पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसका एक पॉलिसी है जिसका बनाना चाहिए। इस वीडियो में हेल्प करूंगा आपको कैसे आप एक एडमिशन अराइवल एंड डिपार्चर पॉलिसी अपने स्कूल के लिए बना सकते हैं। बट अगेन, अगर आप पूरा सिस्टम चाहते हैं, डे वन पे चाहते हैं कि डे वन से आपका स्कूल ऑर्गेनाइज हो, पेरेंट्स इंप्रेस हो, तो डेफिनेटली कंसिडर आवर फ्रेंचाइज। नीचे दिए गए नंबर पर फोन कीजिए एंड अंडरस्टैंड how we can help you, because over past 30 years we have helped more than 600 entrepreneurs across South Asia open successful play schools, primary schools, secondary schools. We are present in 29 states, 3 countries. हर हफ्ते एक स्कूल खोल रहे हैं, and we are the Limca Book of Records holder for opening the maximum schools in the shortest possible time. हमने एशिया का पहला प्ले स्कूल फ्रेंचाइज खोला था, 1991 में साइन किया था। सो वी हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। सो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे सिस्टम, गुडविल और मोटिवेशन से, मुझे मिल मिल के आपका मोटिवेशन मिलेगा, आपको सिस्टम्स मिलेगा, प्लस हमारा करिकुलम पूरा पैकेज से आपको लगता है कि आपके स्कूल का सक्सेस बढ़ जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, डेफिनेटली कंसिडर फ्रेंचाइज एंड माय मैनेजर विल टेल यू हाउ यू कैन बेनिफिट। चलिए बात करते हैं ऑन द अराइवल एंड डिपार्चर पॉलिसी फॉर योर स्कूल। सबसे पहले आपको टाइमिंग बनाना होगा स्कूल का, स्कूल टाइमिंग्स क्या होंगे, एंड उसमें आपको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि बच्चों को कितने बजे से कितने बजे तक ड्रॉप ऑफ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकेंडली ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन को भी प्लान करना है। ट्रांसपोर्ट क्या वो एक ही टाइम पे होना चाहिए या फिर एक स्टैगर्ड होना चाहिए, डिपेंड करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके पास स्पेस कितनी है, कितनी बसेस वैन्स एक टाइम पे ऑफलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल में अब जो है जगह कम है लेकिन वैन ज्यादा है, तो थोड़ा सा स्टैगर्ड टाइमिंग कर लीजिए, कुछ वैन्स पहले आए कुछ बाद में आए। अगर आपके पास पॉसिबल है कि सारे पैदल बच्चे उतर सकते हैं, तो डेफिनेटली ट्राई एंड कीप वन टाइम ओनली। वो बहुत जल्दी बुला के, बच्चे को जल्दी सुबह उठना पड़ता है उस वजह से, एंड अगर बहुत लेट करेंगे तो ऑब्वियसली सबका टाइम, सबका chaotic हो जाएगा। सो ट्राई एंड इंश्योर दैट, आइडियली होना यही चाहिए कि सारी बसेस एक ही टाइम पे आए, ताकि बच्चे को जितना सोने को मिलेगा उतना ही अच्छा है, और आप सारा ऑफलोड ऑफलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको जो बसेस का जो अराइवल टाइम है थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दीजिए, और अराइवल टाइम के हिसाब से हर ट्रांसपोर्टर को अपना बस का टाइमिंग प्लान करना है, रूट प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद अराइवल पॉलिसी में क्या होगा कि अराइवल पॉलिसी में जब जब कई स्कूल्स में मैंने देखा है कि पेरेंट्स ही बच्चों को क्लास तक छोड़ के आते हैं, बट वो रेयर होता है। अगर अगर आप ऐसा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एंड उसी बहाने मतलब पेरेंट्स की हर टीचर से रोज सुबह बात भी हो जाती है, थोड़ा सा पर्सनल टच रहता है, एंड एक पार्टनरशिप अच्छी रहती है, एक रिलेशनशिप अच्छा रहता है। बट जनरली ऐसा देखा गया कि ऐसा नहीं हो पाता, बिकॉज नंबर्स स्कूल्स में आजकल बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन स्कूल्स में फिर क्या होता है कि आप गेट पे ही जो एक कोई टीचर होंगे, कोई वहां पर बच्चों को रिसीव करने के लिए, एंड वो बच्चों कोई कंसर्न है पेरेंट्स का, तो वही वो पेरेंट्स उनको बता देते हैं, वो नोट कर लेते हैं और टीचर को बता देते हैं, और बच्चे को वेलकम किया जाता है। आप वहाँ म्यूजिक लगा सकते हैं, एंड यू कैन हैव सम साइन इन शीट्स फॉर पेरेंट्स एज वेल, कि पेरेंट्स वहाँ पर साइन इन कर दें कि इतने बजे बच्चे को हमने ड्रॉप ऑफ किया है विद टाइम। उससे कंफर्मेशन आ जाता है, उससे आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड रखने में बेटर होता है। अगर आप एक ऐप मैनेज करें, सपोज आप जो फ्रेंचाइज लेते हैं हमारी, तो आपको एक ऐप मिलेगा जिससे आप सारा स्कूल का ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको एज अ ओनर आपको हर चीज आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अगेन नंबर पे फोन कर लेना, आपको बना बनाया सिस्टम मिल जाएगा, एंड ऑल टेक्नोलॉजी बेस्ड, एंड उसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, सबसे बड़ी बात, बिकॉज वो फ्रेंचाइज के साथ ही आता है आपको। उसके बाद अगर जो पेरेंट्स का जो बच्चों ने ड्रॉप ऑफ कर दिया, वैन के बच्चे आ गए, वैन के बच्चों को तो ऑब्वियसली ग्रुप में ही जो है कोई मोस्ट मेड्स हेल्पर्स हैं वहाँ क्लास तक लेके जाते हैं नॉर्मली, और दूसरे वॉकर्स के लिए भी कोई हेल्पर्स या मेड्स बच्चों को क्लासेस में लेके जाते हैं। उसके बाद या क्लासेस में, या फिर बच्चा थोड़ा सा लेट, अगर लेट हो गया तो असेंबली में डायरेक्टली भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके स्कूल का पॉलिसी या टाइम टेबल क्या है। उसके बाद कोई पेरेंट्स लेट बच्चे को कर ही देते हैं, लेट अराइवल्स आर ऑलवेज देयर। तो पेरेंट्स कई बार स्कूल्स ना क्या करते हैं कि हम लोग ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, बिकॉज अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो पेरेंट्स नाराज हो जाएगा। आई डोंट वांट टू गिव अ बैड रेपुटेशन टू माय पेरेंट्स, आई डोंट मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए मुझे, तो लेट होते हैं तो क्या करें फिर। इनफैक्ट ये अंदर से जब पेरेंट्स लेट होते हैं ना और आप उनसे क्वेश्चन नहीं करते, तो इनफैक्ट वो सोचते हैं कि इनको इनको कोई सिस्टम नहीं है, इनको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कब आए कब जाए, दैट मीन्स वो थोड़ा कैजुअल अप्रोच लगती है। सो इनफैक्ट अगर आप उनकी आइज में अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब बच्चा लेट हो तो उस
पेरेंट को जरूर वहां पर कहो कि आप ऑफिस में जाके बच्चे को ड्रॉप ऑफ कीजिए। नाउ बिकॉज जो गलती है लेट आने की वो बच्चे की नहीं है, इट्स द पेरेंट्स मिस्टेक। बच्चा थोड़ा लेट कर सकता है, पेरेंट्स ने करा होगा। सो पेरेंट्स को समझाना बहुत जरूरी है जब वो आए कि सर लेट होने से क्या क्या नुकसान है। बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं जब एक बच्चा लेट आता है, प्लस आपके बच्चे ने कुछ मिस कर दिया है, असेंबली मिस कर दी है, तो बाद में उसको कवर अप करने के लिए हमें पर्सनल टेंशन लगाना पड़ेगा। आप एक फाइन पॉलिसी भी लगा सकते हैं पेरेंट्स के लिए कि अगर आप बच्चा एक या दो बार आप अलाउ कर दीजिए, हो जाता है कभी कभी, बट आफ्टर सम टाइम यू कैन, ताकि वो डिस्करेज हो जाए, उनको समझाएंगे भी। और उनको अगर इसका फाइन भी लगेगा तो ऑब्वियसली कुछ टाइम में उनमें डिसिप्लिन आएगा और आपकी स्कूल के लिए रिस्पेक्ट भी आएगा। उसके बच्चे जब क्लास में जाते हैं तो आप टीचर्स को जज करना होगा कि जो भी बच्चों के कोई पर्सनल आइटम्स हैं उसको लेबल जरूर करना चाहिए, बिकॉज बच्चे अपने सामान का अक्सर ध्यान नहीं रख पाते हैं। और अगर बच्चे ने कोई चीज़ गुम कर दिया और उस पर नेम नहीं है तो किसी को समझ नहीं आएगा किसका है वो। तो उसके बाद पेरेंट्स बाद में कंप्लेंट लेके आएंगे कि सर हमारे बच्चे ने, हम ये वाटर बॉटल लेके आए थे, कुछ लेके आए थे, वो वापस लेके नहीं आई। उसके बाद सब कैमरा में देखेंगे या उस टाइम ढूंढेंगे, चार लोगों से पूछेंगे। तो इतना टेंशन लेने के बजाय इट्स बेटर कि टीचर्स को मालूम हो कि अगर बच्चे एक ऐसे प्रोडक्ट उनको दिखता है, कोई ऐसी कोई चीज़ दिखती है जो बच्चे की है और उस बैग में से निकला, तो उस पर फटाफट मार्कर से आप मार्क कर सकते हैं। अगर तो और एक बच्चा रेगुलरली लेके आने वाला है उसको परमानेंट मार्कर से कर दो, या किसी और तरीके से बच्चे को उसको लेबल जरूर कर दें कि ये उस बच्चे की है, या उस बच्चे के उसको पेरेंट बच्चे को बोल दो बैग से बाहर ना निकालें। एंड ऑफ कोर्स जब पेरेंट्स बच्चे को ऑब्जर्व करें, जो टीचर्स ऑब्जर्व करें, तो उनको ये भी देखना है कि बच्चे का जो जो हेल्थ है वो कैसी है। सो हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर उसके सबसे पहले उनको देखना है कि बच्चा हैंड वॉश जरूर करे, तो एक आदत जरूर डालो सब बच्चों को कि हैंड वॉश करके क्लास में आना चाहिए। आई मीन कोविड के बाद सबने सीखा है कि हैंड वॉशिंग कितना इंपॉर्टेंट है, उससे इन्फेक्शन कम होता है। और जब बच्चा घर से आता है तो वैन्स को में टच किया होता है, बसेस को, कहीं ना कहीं बच्चा टच करता हुआ चीज़ों को आता है, कपड़े शूज़ पहने होंगे लास्ट में सबसे पहले, यहाँ गेट पे हाथ रखा हो, कहीं ना कहीं तो बच्चे के लिए हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हैबिट बन जाएगी तो बच्चे के लिए एक लाइफ लॉन्ग स्किल बन जाएगा उसके लिए। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स शुड नॉट ओनली लुक एट देयर फिजिकल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, ऑल्सो उनकी इमोशनल हेल्थ। अगर वो नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा बहुत सैड या डिप्रेस होकर घर से आता है, तो हो सकता है कोई अंडरलाइंग रीजन है, तो उसके लिए पेरेंट्स को जरूर अप्रोच करना चाहिए क्या रीजन है, बच्चा अच्छे मूड में नहीं आता। सो उसकी उसकी बिकॉज वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं क्लास में भी इम्पैक्ट करेगा उस बच्चे का। बच्चा चिड़चिड़ा है, सुबह उठ के आता है, तो क्या उसको प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है, घर पे ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है जिससे कि वो बच्चा इज अपसेट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स शुड बी ट्रेन ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। अगर बच्चा, पेरेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड कि बच्चा अगर एब्सेंट है तो उसको स्कूल को जरूर इन्फॉर्म करें, एंड वट एवर इज द रीजन। कि अगर और कुछ दिनों का बच्चा, अगर 2 या 3 दिन का आपका सिस्टम होना चाहिए कि अगर अगर बच्चा 2 दिन एब्सेंट है तो आपका अगेन ये सॉफ्टवेयर लेते हैं हमारी फ्रेंचाइज से, तो आपको अपने आप अलर्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि बच्चा इतने दिन एब्सेंट है, एंड अ केयर कॉल शुड गो टू द पेरेंट दैट क्या रीजन है। तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि स्कूल में कंसर्न है कि बच्चा नहीं आ रहा। बहुत स्कूल्स में देखा फोन ही नहीं करते, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चा आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो केयर कॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका बच्चा लंबा चलता है। सो अगेन दिस विल हेल्प यू मेक अ सिस्टम फॉर दैट। एंड जो फ्रेंचाइज लेते हैं तो सारा सिस्टम बनेगा वो। ऑफ कोर्स और वैसे पॉइंट्स भी हैं जो मैं फ्रेंचाइज लेंगे तो मैं सारा कवर करूंगा। और अगेन अगर आपको ये वीडियो बेनिफिट हो रहा है, आप स्कूल खोलना चाहते हैं, अपने स्कूल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो मेरा वेबिनार जरूर अटेंड करना ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर योरसेल्फ, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग 2 आवर्स ऑफ लर्निंग। और आपको चेकलिस्ट रिसोर्स है तो काफी से मोटिवेशन मिलेगा इन दैट। बिकॉज अभी ये पॉलिसी काफी लंबी है, सो ऑब्वियसली आप फ्रेंचाइज लेके मैं सारा कवर करूंगा। एंड आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक सक्सेसफुल स्कूल खोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंचाइज को जरूर कंसिडर कीजिए। बिकॉज 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, पीपल विद नो बैकग्राउंड, नो क्वालिफिकेशन, कोई बैकग्राउंड नहीं था एजुकेशन में, और आज वो सक्सेसफुल स्कूल खोल रहे हैं। हाउसवाइफ से लेके फार्मर से लेके प्रॉपर्टी डीलर से लेके हर तरह के लोग। इफ योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, आपको एक बना बनाया सिस्टम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मोटिवेशन मिले, गाइडेंस मिले, और इस एडमिशन ये जो अराइवल पॉलिसी को और डिटेल में आप कंप्लीट चाहते हैं, तो डेफिनेटली कंसिडर आवर फ्रेंचाइज। आपको पूरा सिस्टम डॉक्यूमेंटेड मिल जाएगा। और यही नहीं, बहुत सारे अलग सिस्टम्स मिलेंगे जिससे कि आप स्कूल आराम से चला सकते हैं। आपको पूरा करिकुलम, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, बुक सेट्स, एवरीथिंग फॉर यू। दैट इज वाई पीपल प्रेफर ब्रांडेड स्कूल्स। आज हम भी जब मार्केट में कंसिडर करते हैं तो ब्रांडेड स्कूल्स कंसिडर करते हैं। ब्रांडेड स्कूल्स का मतलब है क्वालिटी। आप ब्रांडेड शूज लेते हैं, सिमिलरली आप ब्रांडेड स्कूल के पेरेंट्स चाहते हैं। सो इफ यू थिंक दिस विल बी हेल्पफुल, बिकॉज आपको फीस ज्यादा मिलेगी, टीचर्स की रिटेंशन ईजी है, सिलेक्शन ईजी है, एडमिशन ज्यादा होंगे, आपकी कॉस्ट कम है, आपको पूरी गाइडेंस मिल रही है, ये सब चीजों से आपको लगता है को फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली कंसिडर आवर फ्रेंचाइज। एंड ऑफ कोर्स
इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे पूरा वीडियो बनाऊं या इसी अराइवल पॉलिसी को आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स पे जरूर लिखिए व्हाट वुड यू लाइक, आगे किस तरह के वीडियो चाहते हैं। इसी को भी मैं डिटेल में बना सकता हूँ बिकॉज काफी स्टेप्स और भी हैं, बट ऑब्वियसली टाइम थोड़ा लिमिटेड है। आई वांटेड टू मेक दिस अ 10 मिनट वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में बनाओ तो कमेंट्स में जरूर लिखो आपको क्या चाहिए, एंड आई डेफिनेटली ट्राई एंड हेल्प यू आउट। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स इस पॉलिसी को कंप्लीट मत समझिए, इसमें और चीज़ें भी हैं, बट जैसे डिपार्चर पॉलिसी है इतनी डिटेल में है, विजिटर्स का जो है डिपार्चर पॉलिसी है, ट्रांसपोर्टेशन साइन आउट कैसे होना चाहिए, लेट बच्चे पेरेंट्स को लेने आते हैं, इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करना है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी। सो ये सारी पॉलिसी जो है आपको फ्रेंचाइज के साथ मिल जाएगी। होप दिस वाज यूजफुल, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस पर लाइक कर देना, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा ना, आपको अगर चाहते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो बेल आइकॉन पे भी जरूर क्लिक कर देना, एंड आई ट्राई एंड मेक अ गुड वीडियो फॉर यू so that you can keep learning. The more you will learn, the more your school will earn. एंड डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी एडमिशन पॉलिसी तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को ना शेयर कीजिए अपने टीचर्स के साथ या अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो ऑलरेडी स्कूल्स चला रहे हैं, सो इट विल हेल्प देम एज वेल। तो जितना हम अच्छा इस नॉलेज को स्प्रेड करेंगे उतना ही हमारा कंट्री को फायदा होगा, उतना ही बच्चों का फायदा होगा, उतने सिस्टम्स बनेंगे, उतने ही स्कूल ऑन्टरप्रनोर्स का जो सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे और उतना ही country का future brighter होगा। So do share this video with all your school friends and wish you all the best, and again look forward to hearing your comments in the comment section. Bye bye.